स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम करने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करेंगे क्लास 6 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो तो वो दोनों ही सम संख्याएं हो। फिर से सुनना, दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यानी कि देख, अपन दोनों विषम संख्याओं को जोड़े, दो विषम संख्याओं को जोड़े, जोड़ के देख लो। 3 और 5, 7 और 9 विषम संख्याएं हैं। इनको जोड़ के देखो, ये 3 और 5 8, 9 और 1 10 16। तो ये विषम संख्याएं हो रही है क्या? नहीं होती है। इसका मतलब सम संख्या होती है। तो ये क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग यदि दो संख्या का सम होता है या विषम होता है। यदि चाहे वो विषम संख्या हो चाहे वो सम संख्या हो, जब जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगी, सम संख्या ही होगी। तो ए और बी दोनों का आंसर क्या होगा, सम संख्या। इसमें भी जोड़ेंगे तो सम संख्या ही बनेगी, और उस विषम संख्या को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या ही बनेगी, सम संख्या को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या ही बनेगी। जोड़ के देख लो, चाहे सम संख्या 4 और 6 को जोड़ लो तो 10 बनेगा, 10 और 12 को जोड़ लो तो 22 बनेगा। तो हमेशा चाहे विषम संख्या को जोड़ लो 2 को, चाहे सम संख्या को जोड़ लो, हमेशा क्या बनती है, सम संख्या ही बनती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें कुछ स्टेटमेंट यानी कुछ कथन दिए हैं। उन कथनों को देख के हमें बताना है कि इसने जो भी बात बोली वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो उसको असत्य बोलेंगे, और सही है तो सत्य बोलेंगे। पहला इसने क्या दिया है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये कभी भी जरूरी नहीं होता कि तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सम होगी, तो जरूरी नहीं होता। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कह सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रहा है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। हाँ, ये वाली बात इसकी राइट है। अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे और एक सम संख्या को जोड़ेंगे, देखिए अपन करके देखते, 3 5 और 2, 5 3 8 और 2 10। जब तीन विषम संख्या सॉरी दो विषम संख्या एक सम संख्या होगी तो हमेशा क्या होगा, योग सम संख्या ही होगा। ये इसी बात सत्य है। फिर क्या है, तीन कितना हो गया अपन का, एक दो हो गया। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये वाली बात भी इसकी सही है, क्योंकि तीन विषम संख्याओं को जब गुणा करते हैं ना, 3 5 7, 7 5 35, 35 में 70, 70 3 105। तो इसमें क्या बोला है, विषम ही होता है। विषम ही होता है, सही है इसकी बात। जब तीन विषम संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये वाली बात कब सही होती है भाई, किसी ने देखी है क्या कभी ये वाली बात? ये क्या बोल रहा है, किसी सम संख्या को दो से भाग देते हैं, दो से भाग दो 5, 12 को दो से भाग दो 6, 20 को दो से भाग दो 10। यानी कभी सम आ रहा कभी विषम आ रहा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये वाली बात कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। अभाज्य संख्या विषम थोड़ी होती है सभी, क्योंकि दो भी अभाज्य संख्या, लेकिन दो क्या है, सम संख्या। इसलिए क्या बोला, सभी अभाज्य संख्या विषम है। गलत, क्योंकि अभाज्य संख्या तो दो भी और दो हमारी क्या है, सम संख्या है। फिर क्या, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर अभाज्य संख्या है तो भी एक और वो खुद संख्या हमेशा खुद के गुणनखंड होंगे। तो ये वाली बात भी इसकी गलत है। अपन ये पीछे करा था ना 3.1 में, चाहे अभाज्य संख्या हो तो हमेशा उसके गुणनखंड दो होंगे, एक तो एक और एक वो संख्या खुद। अब क्या बोल रहा है, दो अभाज्य संख्या का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्या का योग जरूरी थोड़ी सम ही होगा, विषम हो सकता है। ये वाली बात भी कर सकते हैं। इन पे आप एक ऐसे नंबर चाहे संख्या ले लेके इसको वापस प्रूव भी कर सकते हो। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या, हाँ ये वाली बात है सही है, क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है ना वो सब विषम ही होती है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये वाली बात सही है इसकी, हमेशा याद रखना। दो है ना वो सम अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें उसके खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, एक और उसके खुद के अलावा। सभी सम संख्या भाज्य संख्याएं हैं। ये वो जरूरी थोड़ी सारी सम संख्याएं भाज्य है। वो
कई सम संख्या होगी अभी भाज्य नहीं होती है, ठीक है। ऐसा फिर क्या दे रहा है, दो सम संख्याओं को गुणन पर सदैव सम होता है, ये वाली बात इसकी राइट है। दो सम संख्याओं का जब गुणा करेंगे ना तो हमेशा सम संख्या ही आएंगे है। इन दोनों में दो अंक एक और तीन है, यानी इसमें भी एक अंक है, यानी संख्या के अंक आगे पीछे किए तो ये 13/31 बन गया। 100 तक की संख्याओं में ए से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, 100 तक लेना है और इस प्रकार के जो युग्म बनेंगे ना वो सारे निकालने हैं। अब अपन ऐसे निकाल सकते, देखो 12 और 21 का भी ऐसे होता है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है, जैसे मैं आपको 12 और 21 इसको भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्या। ये तो दोनों भाज्य है, तो इस प्रकार हमें देख देख के बनाना है। 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी भाज्य है, 16 17 17 जो है वो क्या होगा, क्या है 17 अभाज्य, और इसका क्या हो जाएगा दूसरा 71, ये भी अभाज्य, 71 भी अभाज्य है। और 18 19 19 का 91 होगा तो 13 से भाज्य है। 20 25 26 27 28 30 32 33 भी है, 34 भी 35 37 37, और इसका क्या हो जाएगा 73। इसके बाद में आगे चलो, देखो आपको चेक करते जाना, 38 भाज्य है, 39 भी है, 40 भी है, 41 है, लेकिन इसका उल्टा क्या 14 नहीं होगा, क्योंकि इसका पेड़ बनाएंगे तो 14 नहीं होगा। 42 43 ये सब है, 42 43 तो नहीं है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 34, लेकिन वो है। तो अपन ऐसे ऐसे करते आगे चलेंगे, जब आएगा अपन के 79, और इसका क्या हो जाएगा सेकंड 97, यानी 100 तक इस प्रकार की संख्याओं के कितने पैर है, कितने जोड़े हैं, 3 ऐसे जोड़े हैं जिनमें दोनों क्या है उल्टे आपस में एक दूसरे के आगे पीछे करे हुए हैं। जो दोनों संख्याएं बनी वो क्या है, अभाज्य संख्याएं है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को लिखना है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, और अभाज्य यानी जो केवल खुद से विभाजित होती है, भाज्य से 2 का भाग नहीं, जो संख्या केवल खुद से ही विभाजित होती है वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या ही। सम संख्या होती है इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। भाज्य संख्या तो कौन सी होती है, जिस जो खुद से और दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है वो तो होती है भाज्य। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद से ही विभाजित है, खुद से और एक से विभाजित होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या है। तो हमें अलग अलग लिखना है। तो भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, जैसे 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, 4 भाज्य है, क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 4 6 8 9 10 11 में नहीं, 12 13 भी नहीं है, 14 15 16 17 नहीं है, 18 19 भी अभाज्य है, कितना ही है। फिर अभाज्य संख्या लिखिए, अभाज्य में देखो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 5 7 11 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 और एक 19। कहने का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें उसका खुद का ही भाग जाता है और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। भाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें उसको के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। देखिए 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 3 5 7 9। अभाज्य 9 नहीं है अभाज्य, क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है, इसलिए 9 अभाज्य नहीं है, 7 तक ही है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, 7, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 में क्या बोला, निम्नलिखित के दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य जोड़े निकालेंगे, दो तो जोड़े बनाने हैं, यानी कि 2 संख्या निकालनी है, उनको योग के रूप में लिखना है और दोनों ही अंक अभाज्य होने चाहिए। तो ये ज्यादातर अंक 3 और 5 के साथ में उस संख्या को जोड़ने पे बनते हैं। जैसे पहला इसमें माना अपन है 3 + 41, 3 + 41 करेंगे दोनों ही अभाज्य है। इसको 5 प्लस कुछ करेंगे जब तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 + 39 तो भाज्य आ जाता है, 3 और 41 हो जाएगा अभाज्य दोनों।
फिर इसमें देखो क्या है, इसमें 3 से अलग करेंगे तो ये 33 तो भाज्य हो जाएगा, 3 और 33 तो भाज्य हो जाएगा। 5 से देखो, 5 और 31, 5 और 31, ऐसे लिखो, 5 प्लस 31, 5 और 31 दोनों ही अभाज्य है। सी में क्या है देखो, 24 में 3 से करेंगे जब तो 21 आएगा, 21 तो भाज्य है। 5 से करके देखो, 5 से करेंगे तो एक तो 5 हो जाएगा और एक बचेगा कितना, 5 घटाने पे 19, 5 प्लस 19, यानी कि हमें इस संख्या को दो टुकड़े में तोड़ना है और वो दोनों क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये ज्यादा था 3 और 5 7 इन पे बनेंगे। अब इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, पहले 3 से करेंगे तो 15, 15 तो भाज्य है। 5 से देखो, 5 से करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 13, 5 प्लस 13, यही हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, विषम संख्या विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। अब करते